आज्ञा महाराज। अरे ये ससुरा कुर्ता पीठ में करता है भाई, पर ये तो बहुत मुलायम कपड़ा है राजा। इसका मतलब हमारे पीठ से ज्यादा मुलायम हुआ, मजा आ गया। जाइए हमारे लिए नया कुर्ता लेकर आइए। जी महाराज। ये लोग कैसे खड़े हैं? बंदी हो कैसे खड़े? सब लोग अपनी औकात में खड़े होंगे। औकात में खड़े। दिन भर ओढ़े, दिन भर पहने, रात के क्या है? दिन भर ओढ़े, दिन भर पहने, रात के क्या है? अच्छा मुंह बनता गया, अच्छा मुंह बनता गया। सुनो कहानी, सुनो भैया, सुनो कहानी, सुनो भैया। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। अरे महाराज ये है यहाँ जो खड़ा पीछे। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या गजब हो गया? महाराज, हमारी नदियों का पानी बह बहकर दूसरे राज्य में चला जा रहा है और इसमें हमें हमारे देश में अकाल पड़ने का खतरा है। अरे मूर्ख, नदियों का पानी बर्फ बना दो, जब जरूरत पड़े तो काट काट के लिया। यहाँ से सूरज इतना बड़ा कुत्ता हमारे पीठ में करता है और तेरे को अकल नहीं पड़ी है। ऐसा क्या रानी पे या पड़े रक्षा करें महाराज, रक्षा करें। तुम लोग ससुरी दिन रात भक्सा करो, परंतु तुम्हारी रक्षा करें। आता हमारी नहीं रानी अम्मा। क्या हुआ तुम्हारी रानी अम्मा को? उनके सिर में इतना दर्द है, कनपटी से आवाज आ रही है, तड़ाक तड़ाक। आंखें उनकी लाल हैं, कांपते से गाल हैं। क्यों रे, तेरी रानी को एक साथ इतनी बीमारी कैसे हो गई? हमारी रानी अम्मा बाथरूम में नहा रही थी टीवी देखते हुए। उसी समय कूनो पार से चीते ने दहाड़ दिया और रानी अम्मा गिर गई। तो कहा जरूरत थी बाथरूम में टीवी लगाने की? अरे वाह, राजा की लैट्रिन में टीवी लगी है तो रानी की बाथरूम में टीवी नहीं लग सकती? जा, क्या है मेरे पास टाइम नहीं है, आई नियर नो टाइम। कैसा निर्दयी खसम है रे। मेरा खसम ऐसा होता तो एक छापड़ लगाती और उसके अंदर ठिकाने लगा देती। मैं समझता हूँ तुम मेरे से प्यार अचानक से सपना देख रही है। देख रहा महामती, इतना स्तर गिर गया क्या? अरे आपका महाराज। जा, आज से तेरी नौकरी खत्म, सर्विस डिस्चार्ज। नौकरी खत्म, सर्विस डिस्चार्ज। अरे मैं आपकी नौकरी ही नहीं करती तो फिर डिस्चार्ज किसका? नौकरी नहीं करती तो राजमहल में 5 तक काहे ठूसती है? वो तो मैं रानी अम्मा के दहेज में आई थी। क्यों, किसी को भी सीट का वैक्सीन लगा? नहीं महाराज। तुम मेरी फोटो वाला करवा है ले। वो तो पहले ही करा दिया। हाँ, जा, मैंने ऐसा दहेज वापस किया। जा, महाराज, यदि आप मुझे वापस करेंगे ना तो जो आपके ससुर ने 400 गाड़ी भर के किस्म किस्म के वस्त्र दिए ना, वो भी वापस करने होंगे। यही करार हुआ था। अरे महामती भगा इसको। अरे महाराज, बड़े आदमी की नौकरानी से तो क्या, उसके कुत्ते और बिल्ली से भी डरना चाहिए। अरे कोई अरे बड़े आदमी की नौकरानी नहीं है, मेरी मतलब मेरी रानी की नौकरानी है। चाहे भाग यहाँ से। अभी जाती हूँ और रानी अम्मा को तुम बताती हूँ और तुम्हारे होश उड़ाती हूँ। चल। हाँ, जा कह दे, मैं ऐसे वैसे की घंटा परवाह नहीं करता। अरे महामती कपड़ा चेंज कर दिया, एक ही ड्रेस बहुत देर से पहना रहता हूँ ना तो अजीब सा लगता है। तो राजकार भी डिस्टर्ब होता है यार। देखिए महाराज, देखिए क्या शानदार कपड़ा निकला। इसे आप पहनेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेंगे। क्यों, अभी नहीं लगता? नहीं, जा, लगते हैं महाराज। तो पहनाइए। रैयत हो या रानी हो, चाहे
सेवा में हाजिर होना चाहती है। तो खड़े क्यों हो? जाओ उन्हें आधा से अंदर लेकर आओ। जी महाराज। आइए। रेशमखेड़ी के महाविद्वान प्रजापालक महाराज रेशमलाल मलमल को प्रणाम और जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, हमारे यहाँ के राजा राज रत्नेश्वर श्री अंडा सिंह नंदा अगली पूर्णमासी को अपने दरबार सहित आपके मेहमान बनकर आना चाहते हैं। वो यहाँ शिकार खेलेंगे, मुर्गे लड़ाएंगे और आपके साथ फ्रेंडली फैंसी ड्रेस कंपटीशन करेंगे। वाह, हमारा सौभाग्य जो ऐसे महाप्रतापी राजा अंडा सिंह नंदा हमारे मेहमान होंगे। महामंत्री दुर्नी जी को आराम के लिए ले जाइए और राजा अंडा सिंह नंदा को बहुत सारा माता देकर दुर्नी को विदा कीजिए। अब हम कैटवॉक करके जाएंगे। बड़े प्यास। अगली पूर्णमासी को श्रीमंत रेशमलाल जी के मेहमान होंगे। इस मौके पर जनता के लिए होटल डिकोटा में एक टाइम का भोजन का प्रबंध किया गया है। आप सभी के लिए होटल डिकोटा पहुंचकर खूब मौज उड़ाए। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा, इसलिए जो नहीं आएगा वो पछताएगा और जो आएगा सो वो भी पछताएगा। सुनो 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 चांदी का जोड़ा। हाँ, अब वो चांदी का पहना है तो सोने का जोड़ा। हाँ, मैं सोने का। और वो सोने का पहना है तो हीरे का जोड़ा। हाँ, वो हीरे का पहना है तो असल चिंता की बात है तो ऐसा हुआ तो क्या करेगा दूसरे राजा के आगे आपके राजा के कपड़े फीके पड़ गए तो आपकी इज्जत रहेगी। जी क्या? नहीं महाराज। अभी तुरंत देश परदेश से हाई क्लास दर्जी पेश करो हमारे सामने। अरे महाराज, देश परदेश से हाई क्लास दर्जी बुलाने में कुछ तो समय लगेगा ना। अरे तुरंत हाथ पैर चलाओ, तलवार को पहुंचाओ, हम नहीं जानते, दर्जी लेकर आओ, तलवार भंग।
औकात में खड़े। नंबर 1 हाजिर हो। मैं कलकत्ते का चेला मोड़ दादा के हाथों सरे सरोजू तोला, बंगाली का जादू जानू, हाथ लगाओ कपड़े को, कपड़ा बना कनक का गहना, जिसने पहना आए पसंद ऐसा कहता। पंजाब का बंदा वाहिगुरु को युग से अब तक फुलकारी का बंदा, ऐसी ऐसी करूं कढ़ाई, अरे बूढ़े की भी खोबे कुलवाई। अरे महामंत्री भगा इसको, पंजाब का झाड़ू तो कहा देगा। अरे चल भगा से, अभी अभी तुमको साफ किया ना। नंबर 3 हाजिर हो। सुना आज का खंडोला अच्छा कब घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। अपन आए मुंबई से, काली पीली पंकज बम नहीं क्या। ठीक है भाई, तेरे क्या स्पेशल किया। देख भाई अपन है मुंबई से, मोस्ट हीरो हीरोइन के कपड़े बनाया। देख भाई अपन को हीरो हीरोइन का मोस्ट ड्रेस नहीं बनाने का, ड्रेस को मोस्ट ड्रेस बनाने का। अच्छा सीधी सी बात है, कपड़े में लाइट मारेगा आगे से पीछे से नीचे से, हरा नीला पीला छपक छपक लाइट मारेगा। मतलब कि तू हमारी ड्रेस में करंट डालेगा, वो करंट मुझे लगेगा। अरे महामंत्री भगा रही तू तो मार डालेगा। ए चले हट जाता ना बाप, खाली पीली पंकज बॉल करता भी किया एक काम है अपनी। मैं लखनऊ का चिकन बनाऊं जब भी अपने काम में आऊं। पूरा मुर्गा खा जाऊं बाप में आऊं। राजा जी, मारे को हिंदुस्तान के सारे कपड़े सिलने आ गए हैं। हमारे कपड़े हिंदुस्तान से अलग हो गए। नंबर 6 हाजिर हो। अरे नंबर 6 हाजिर हो। ए भाई री-एंट्री। अबे तो आपको दिया हूं, खाए को गलत खाई भी है तू हैं। वो क्या काम है मुझसे। आज तो क्या अपनी चौक पे दुकान है भाई मियां। अरे इस बार गोटे मोटे की कपड़े आके तो बच्चे लगा देते हैं गोटे। हैंगे। अरे हमारे यहाँ तो ऐसा गोटा लगाते हैं कपड़े में, कभी कपड़ा आगे कभी गोटा पीछे, कभी गोटा आगे कभी कपड़ा पीछे। ये सब चीज भी देखिए ना भाई मियां, तो उसकी भूख आ जाएगी। ऐसा काम होता है क्या? नहीं होता है ना। हक सारे कुट के, अरे हमारे सामने बम्बई कलकत्ता की धरती पानी मारते हैं। तेरी माता ससुराल कहाँ है रे? मैं तेरे को एक बात बता दिया कि तू अड्डा ही नहीं लाला राजा। भगा दे। चले हट। मैं पटने से आया दर्जी, चोखा मेरा था। मैं पटने से आया दर्जी, चोखा मेरा था। मैं पढ़ने से आया सर जी, चोखा काम नहीं ना भर जी। तू कहाँ जाने मोरी बाजी? एको नमूना देख लो सर जी, हमरा सूट पहन के हमरा राजा अमेरिका चला गया, गाड़ गाड़ अंग्रेजी बोलने लगा और ना जाने मुंबई का कितना हीरो लोग नाच गया कि फुलवरिया मां। अरे बेटा हमें मालूम है तुम्हारा राजा फुलवरिया में हीरो हीरोइन के डांस देखकर देखकर फूला खा गया, बाड़ी खा गया और तो और चारा तक खा गया। मुझे पटना नहीं पसंद। अबे तू राजा की छछुंदर, इतना दूर से ना आया हूँ, साला वो सीधो गाड़ियों नहीं है, होने बदल तो होने बदल, छा तो गाड़ी बदल कर आया हूँ, अब तू देख तक नहीं रहा। जग चतुर नार बड़ी होशियार, बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार में घुसत जात, हम परत जात, अरे चतुर नार बड़ी होशियार। अन्ना जी साउथ सिल्क लाया जी। अच्छा जी
सुंदर जी, गन्ना जी, अन्ना जी, आलू गुंडो खाया जी, हाँ जी, रसगुल्ला खाया जी, गति का दूध पिया जी, ना जी, ना जी, अभी ना धक्का दिया जी, भाग जा से। महामंत्री, क्या महाराज? ये कहाँ से नमूने उठा लाए हो? जाओ, मुझे इंटरनेशनल दर्जी पेश करो। दरबार भाग। राजा जी का जुड़ा बनाओ इंटरनेशनल, कौन बनाएगा? हम बनाएगा। हम बनाएगा। हम बनाएगा। हम बुलाएगा। राजा जी की सिंटोलो, हमको बनाना है टेऊ। आनरम मानरम पान बना से जकूसी लकूसी पकूसी आओ 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 आओ। महाराज, द्वार पर दूर देश के 3 दर्जी अपनी विशेषता बखान से आए। जल्दी आओ। अरे खड़े क्या? या मैं आने से डंडा लेके आ। जी महाराज, आइए आइए, चले आइए। मेरी जुआना, पेप्सियाना। रसियाना, महाराज, बहुत ही भयानक भाषा बोल रहे हैं। अरे मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जल्दी यहाँ खड़े हो, मैं बुलाता हूँ। अरे श्रीमान जी, आप लोग अंदर आ जाइए। आप लोगों को कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है। लाडली कैसी? महाराज की गुड मॉर्निंग। श्रीमान जी, आप तो बहुत दूर देश से आए। हाँ महाराज, हम बहुत दूर देश से आए। तो आप सबके सब एक ही देश से होंगे? नहीं, हम लोग अलग अलग देशों से हैं। अच्छा, तो आप सबके सब हाई क्लास दर्जी होंगे। नहीं महाराज, हम सब फैशन डिजाइनर हैं। ये क्या हुआ है? फैशन डिजाइनर महाराज, मतलब दर्जियों का बाप। आपने वो मनीष मल्होत्रा का तो नाम सुना ही होगा। हमारे सबसे खराब चीजों में से एक है, हम दर्जियों तक को सिल डालते हैं। तो आप सबके सब इंटरनेशनल दर्जी हैं? नहीं महाराज, हम सब मल्टीनेशनल है। मल्टीनेशनल? ये क्या होता है? ये इंटरनेशनल का बाप होता है। देखिए सिंगर, बात क्या है कि अगली पूर्णमासी के दिन को राजा अंडा सिंह टंडा हमारे मेहमान होंगे। हम उनके स्वागत में ऐसी ड्रेस पहनना चाहते हैं कि वो हमारे सामने फीके पड़ जाए और हमारा राज भी मल्टीनेशनल हो जाए। आप बेफिक्र रहे महाराज, राजाओं की मल्टीनेशनल सजावटी हमारी विशेषता है। स्पेशलिटी तो फिर हमारे नए कपड़े की विशेषता बताइए। पहली बात तो ये
महाराज कि हम आपके लिए कपड़ा नहीं सिलेंगे, हम आपके लिए सूट सिलेंगे और उस सूट के लिए कपड़ा खुद धुलेंगे। सूट, वाह! हाँ, इसकी विशेषता बताइए। महाराज, हमारे बनाए हुए सूट की दूसरी विशेषता होगी उसका रंग, जो पहनने के हर घंटे बाद अपना रंग बदलेगा। गिरगिट की तरह टुई टुई। वेरी गुड। पर इससे फायदा क्या होगा? इससे आपको अपने बिजी प्रोग्राम में बार बार सूट बदलने की झंझट नहीं पड़ेगी और राजा अंडा सिंह चकरा जाएंगे। नो डाउट। हाँ, ये विशेषता बताइए। महाराज, हमारा बनाया हुआ सूट एयर कंडीशन होगा। श्रीमान जी, मुझे इंग्लिश के 2-4 सेंटेंस मालूम है, पर हमने तो सुना था कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और ये आपके मंत्री ने तो भैया ये सर्टिफिकेट भी दिखाया। अरे पहले मैं गरीब था ना, इसलिए कह रहा हूँ खोल कर बताइए। अरे महाराज, अरे मेरा मतलब खुद के। अच्छा महाराज, हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा बनाया हुआ सूट गर्मी में ठंडी देगा, ठंडी में गर्मी देगा, बरसात से भीगेगा नहीं और आपसे जलेगा नहीं। नो डाउट। बस महाराज, इस सूट को पहनने से पहले आपको अपने शरीर की कंडीशनिंग करानी पड़ेगी। कंडीशन बॉडी कल्चर। महाराज, आज से आपका पानी का इस्तेमाल बंद, ना ही पानी पिएंगे और ना ही पानी छुएंगे। तो पानी के बिगड़ जिएंगे कैसे? पेप्सी महाराज, पेप्सी से नहाएंगे, पेप्सी से धोएंगे और पेप्सी से ही धो भी लेंगे। और अरे महाराज, उसके लिए कपड़ा है ना, हम तो हमारे तो सब आएगा, हम लाएंगे महाराज। महाराज, पिएंगे मिरिंडा, हैव अनफ कोका-कोला एक्सेट्रा बट नो वाटर। ओके मैं ये सब आप ले आएंगे ना? हाँ महाराज, ठीक है। तो फिर महामंत्री इनको ले जाइए। हाँ महाराज, हम तो अपने जगह भी लाएंगे। हम मेड इन अमेरिका, अमेरिका। उरी बाबा, ये तो बहुत बड़ा देश होगा। जी महाराज, बहुत बड़ा, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। वाह महामंत्री, इन्हें आप ले जाइए। अरे महाराज, हम अपने सूट की असली विशेषता तो बताने भूल गए। असली विशेषता? हाँ, असली विशेषता। अरे बताइए। महाराज, हमारा बनाया हुआ सूट जादू का सूट होगा। मैजिकल इल्यूजन, मैजिकल रियलिटी। वाह, जादू का सूट। चक पहना, चिकन पहना। बता ना, मैं बेताला हूँ। चक पहना, चिकन पहना, रेशम और सिल्क पहना, सोना और चांदी पहना, अब पहनूंगा जादू का सूट। वाह! अरे श्रीमान जी, इसकी विशेषता तो बताइए। आपको विश्वास नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। आज से तो आप हमारे सबसे बड़े राम भरोसे हैं। हाँ तो सुनिए, हमारा बनाया हुआ सूट गधों और मूर्खों को नहीं दिखाई देगा, ये केवल असली विद्वानों और खानदानी रईसों को ही दिखाई देगा। नो डाउट। अब मैं अपने राज के मूर्खों और नकली रईसों को आराम से पहचान लूंगा। महामंत्री जी महाराज, होगी तुम्हारी असली परीक्षा, इन्हें आराम के लिए ले जाइए। आइए, चले आइए। महामंत्री, आज्ञा महाराज। पूरे रात में आराम करवा दो। अगली पूर्णमासी के दिन को मैं जादू का सूट पहनूंगा। ये सूट सिर्फ खानदानी रईसों को दिखाई देगा, मूर्खों को नहीं दिखाई देगा। दरबार भंग। दिख रहा है? महाराज, ये कठोर मूर्खों को नहीं दिखाई देता। अरे ये सब बनी जाओ तो बहुत सुंदर है ना? बहुत सुंदर। श्रीमान जी, अब मैं मेरी तो आप समझ रहे हैं ना। अरे मैं चाहता हूँ आप जल्दी से जल्दी इसको भूलें। तुम अपने राज के मूर्खों को बताओ जादू का सूट कैसे होता है। जरूर महाराज, बस अब 5 वाले 4 लाख नोट और दिलवा
हम इस कपड़े में इंद्रधनुष खिला लेते। इंद्रधनुष, अरे बाबा महामंत्री, मेरे पास वाले चालाक नोट दे दो। दे देंगे लेंगे लेंगे। वैसे महामंत्री तुमको दिखाई दे रहा है ना? सब दिख रहा है महाराज। तो चलो इन्हें काम करने दो। थोड़ा सा चल चलाओ चल चंदन माँ घुसाओ घर के अंदर। चल चलाओ चल चंदन माँ घुसाओ घर के अंदर। घर के बाहर ताला, ये ताला किसने डाला? मिलो की चदर जिसको ओढ़े सच्चा बंधन। मिलो की चदर जिसको ओढ़े सच्चा बंधन। बंदर का भी ताला, ये बिना गया पाला। मिलो की चदर चाबी लेके भागो मुचंदर। नाचे घूमके एक छछूंदर। चाबी लेके भागो मुचंदर। नाचे घूमके एक छछूंदर। तब राजा दिवाला पहले घर संभाला। नाचेगा बेबी डिंग डॉग। चाबी लेके भागो मुचंदर। नाचे घूमके एक छछूंदर। ओ नगर वही वाला, ये सब होगा बेगाना। मिलो छोटी चदर जिसको ओढ़े सच्चा बंधन। मिलो छोटी चदर जिसको ओढ़े सच्चा बंधन। बंदर का भी ताला, ये बिना गया पाला। मिलो छोटी चदर। बड़ा धांसू चरखा है रे तुम लोगों का। हाँ ये वही चरखा है जिसमें तुम्हारे राजा जी का जादू सूट बन रहा है। अच्छा, ये वही वाला सूट है ना जो गधों और मूर्खों को दिखाई नहीं देता। हाँ पर तू है कौन? मैं राजा की लाडली नौकरानी हूँ। सच के तो ऐसे आई जैसे खुद रानी। और मुझे आज हुक्म हुआ है कि आप लोगों के लिए जादू की खीर पकाऊं। उसमें कितनी शक्कर डालूं? हम ज्यादा नहीं 10-20 चम्मच डाल देंगे। अरे ये कपड़ा कितना सुंदर है रे। हाँ, और इस कपड़े को पहनकर ना तुम्हारा राजा स्वर्ग ही दिखने लगेगा। अच्छा, तो मेरे लिए भी एक लुगरा बना दे। अरे इसमें राजा रानियों के कपड़े बनते हैं, नौकरानियों के नहीं। अरे तो मेरी रानी अम्मा के लिए बना दे। अब उसके लिए राजा जी से पूछना होगा। आप तो कितने सुंदर है ना। जोरदार बोल बोल। चुप कर। शाहरुख खान की 100वीं फोटोकॉपी। ये बताओ, यदि मैं तुमको लुगरा बनाने का ऑर्डर करूं तो कितने दिन लग जाएंगे? देख, बात दिन का नहीं है, बात ये है कि पैसे बड़े ज्यादा लगेंगे। पैसे की आप चिंता नहीं करें, आप जितने बोलेंगे उतने मिल जाएंगे। हाँ तो अब तू इतनी जिद करती है तो तेरी रानी के लिए एक लुगरा सिल देते। जा तू खिल ले जा, जल्दी जा। ए तू बड़ी जा। हाँ समझ गया। तू खिल ले। हाँ खिल ले जल्दी। इसमें ठीक है। हाँ मैं खाऊंगा सबसे ज्यादा। हाँ मत। इसमें खीर कहाँ? इसमें कपड़ा कहाँ है? अरे इसको क्या हुआ? और ये क्या? अब मेरा सूट का क्या होगा? अरे महाराज नहीं है सरकार। अरे आपकी नौकरानी आई थी, देख लीजिए, झाड़ू मार मार के पूरा सूट खराब कर दी। क्यों? नौकरानी आई थी? हाँ। उसने कपड़ा देखा? हाँ देखा। और तो और ये भी कह रही थी कि अगर ये सूट गधों और मूर्खों को नहीं दिखाई देता तो हमारे राजा जी को कैसे दिख गया? अच्छा, वो आपको मूर्ख समझती है। महाराज हाँ। कपड़ा नहीं सूट। हाँ सूट। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया, सूट मजेदार बन रहा है। अरे तभी तो रानी की नौकरानी ने देखा और जलन के मारे कपड़े को रोक दिया। मैं तो समझता था कि मेरी मुंह दिखाई में मंत्री और दरबारी को दिखाई देता है। मैं मूर्ख हूँ क्या? मैं गधा हूँ, खानदानी रईस नहीं हूँ।
मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, वैसे मेरा नाम भी मोटू के रजिस्टर में लिखवा दिया जाएगा। अरे अरे कुछ नहीं, मन में आने लग गई होगी इसलिए ऐसा काम किया उसने। पर महाराज मुझे तो डर है कहीं वो आप पे ये जादुई सूट का सच वायरल न कर दे। हमारी नजर में तो ये राष्ट्रद्रोह है, और ऐसे राष्ट्रद्रोहियों के लिए हमारे राज्य में कोई जगह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे आप लोग चिंता मत करिए, रही बात नौकरानी की ना, उसे जरूर मोक्ष मिलेगा बगैर भाग करके। आप तो बस ये बताइए इस सूट को दोबारा बनाने में कितना पैसा और कितना दिन लगेगा। हम समय की तो बात छोड़िए महाराज, पैसे उतने ही लग जाएंगे जितने आपने पहले दिए। हाँ मिलेंगे, महामंत्री दे दो। वोट तो खत्म हो गए महाराज। जो राजा खजाना खाए उसका हाथ मार गिराए, जो राजा खजाना खाए उसका हाथ मार गिराए। महामंत्री कौन चिल्ला रहा है? विपक्षी है महाराज, कहते हैं कि आपने अपनी फिजूल खर्ची में राज्य का सारा खजाना ही खाली कर दिया। महामंत्री, कल हम अपने निवास से राज को संबोधित करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण इंग्लिश से होगा, क्योंकि हमारा राज्य एक सौर युग में प्रवेश करने जा रहा है और सभी नागरिक अपने घरों में नारियल फोड़ेंगे। ऐसा क्या दूंगा? हाँ ठीक है, चलो आप लोग काम करिए। क्यों भाई, सभी लोग लाइव प्रसारण के लिए तैयार है ना? देखो पिछले बार की तरह टेलीप्रॉम्प्टर में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। नहीं होगी, इस बार बनवा कर लेकर आए हैं। जी आइए मैडम। नमस्कार। बस कुछ ही देर में रेशम खेड़ी के राजा रेशम लाल जी पधारने वाले हैं। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक। निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा दूध सी सफेदी निर्मा से आई, रंगीन कपड़ा भी खिले खिले जाए, सबकी पसंद निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा निर्मा। चला, राजा जी आने वाले, उनके आने पर कोई एयरपेट नहीं चलेगा। तो नमस्कार, आप सबके सामने राजा जी आने ही वाले, आप सबका इंतजार खत्म होता है। तो रेशम खेड़ी के महाप्रतापी रेशम लाल जी पधार चुके हैं। अरे महाराज आप टीवी पर हैं, मंच की रैली में नहीं है। पहले तो करीब था ना। नमस्कार भाइयों, आज मैं आपकी अदालत में आया हूँ। मैं मानता हूँ सबसे बड़ी अदालत प्रजा की अदालत होती है। इस अदालत में खड़े होने के बाद मुझे याद आ रही है अपनी महान संस्कृति। हमारे राज्य के कल्याण के लिए 3 मल्टीनेशनल अतिथि पधारे। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे सवाल यह है कि वे यहाँ क्या नहीं कर रहे हैं। वो मेरे लिए एयर कंडीशनर सूट बना रहे हैं, जो ठंडी में गर्मी देता है, गर्मी में ठंडी देता है, आग से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं। अभी ये प्रयोग जो मैं अभी अपने ऊपर करवा रहा हूँ सफल हुआ तो आप पर भी होगा, आपको भी ऐसे सूट मिलेंगे। क्यों भाइयों, आप लोगों को ऐसे सूट चाहिए कि नहीं? अरे महाराज टीवी पर हो, रैली में नहीं। हाँ, और इससे फायदा कितना हो? मगर दुर्भाग्य की बात, एक ही सूट बनाने में हमारे राज्य का खजाना खाली हो गया। इसलिए आप लोगों को कुछ कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। आपदा में अवसर तलाशते होंगे, चुप कड़वे होंगे, मगर उसके फल मीठे होंगे। और मुझे पता है मेरे विरोधी आप लोगों को भड़काएंगे और आपको राजहित राज विरोधियों में से किसी एक को चुनना है। और मुझे पूरा भरोसा है आप मुझे ही चुनेंगे। इसलिए आप सभी अपने श्रद्धा अनुसार के फंड में पैसा जमा कराएं और नारियल जरूर फोड़े अपने घरों में। नमस्कार। चलो चलो लाइव प्रसारण बंद हुए। चलो। क्या महाराज, कैमरा देखते ही ना पगला जाते हो। अरे पहले कहीं ये ले आप वोट अरे श्रीमान जी, आप भी नारियल फोड़े? हाँ, वो क्या है ना महाराज, हमने भी आपका लाइव प्रसारण देख लिया था। महाराज नारियल भी नहीं आया, पूरे 500 को मिला और दुकानदार भी आपदा में अब तक तलाश लिया। अरे ये तो हमारे महाराज की वाणी का ओझ है, और हमारे महाराज अपनी हर बात को राजभक्ति से जोड़ देते हैं, तो लोगों को तो मानना ही पड़ेगा ना। आइए। महाराज अरे ये गुलाबी दाग कैसा? इसमें तो जिंदगी में दाग है। महाराज
देंगे, इसमें से लाल, पीली, हरी, नीली रोशनी निकलेगी, छप्पा की छप्पा की छप्पा की छप्पा। ये किनारी तो बड़ी प्यारी है। ये किनारी महाराज, महाराज ये ना स्वर्ग का रंग है। जब आप इसे पहनेंगे ना तो स्वर्गीय दिखने लगेंगे। वाह, इसे सिलेंगे कब? महाराज इसकी सिलाई हीरो की सुइयों से होगी। डायमंड डाल सुई में सोने के धागे पिरोए जाएंगे। गोल्डन थ्रेड चांदी की तारों से बखिया बैठाई जाएगी। सिल्वर वायर। बस इसके लिए आप रोज सुबह शाम महामंत्री के हाथों 500 वाले 10 लाख नोट भिजवाते रहिएगा। अरे पैसे की फिक्र मत करिए, अब के अकाउंट में बहुत पैसा आ गया है। और तो और वो आरटीआई के अंतर्गत भी नहीं आता। वाह, ठीक है, कब सिलवाने हम कब आए? अब महाराज आप 10 दिन बाद आइएगा, पर हाँ रोज सुबह शाम महामंत्री के हाथों 500 वाले 10 लाख नोट भिजवाते रहिएगा। वो क्या है ना, जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे दाम बढ़ेगा, और जैसे जैसे दाम बढ़ेगा वैसे राजा जी का नाम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ना? जिंदगी लाला बाप। आओ महामंत्री, इन्हें 500 वाले 4 लाख नोट दे दो। महाराज हाँ। 4 लाख नहीं, हाँ। 10 लाख। 10 लाख हो जाएगा क्या? चला लेंगे महाराज। महामंत्री दे दो। दे देंगे ले लेंगे। चलिए महामंत्री। यार महामंत्री, तो टूटने का बेशरम रथ ऐसा चढ़ा, साला उतरने का नाम नहीं लेता। अरे रुकिए महाराज। अरे भाई मैं बहुत उतावला हो रहा हूँ। अरे रुकिए महाराज, जरा धीरज धरे। अरे भाई कोई तो नहीं हो रहा है। 1 मिनट महाराज, कपड़े को तो फाइनल टच दे दूं। राजा जी का जादू का कपड़ा आइए महाराज आइए। बताइए कैसा लगा? क्या फालतू बात करते हो, चड्डी में कैसा लगूंगा? अब महाराज हम तो इस सूट की बात कर रहे थे। महाराज एक गजब पहनाई तो रहे हैं महाराज, जरा रिचुअल हो जाने दीजिए। महामंत्री जरा 4-5 लोगों को तो भेजिए।
ये पहन लीजिए महाराज। ये क्या है? हाँ, ये महाराज गधों और मूर्खों के लिए है, ताकि वो कुछ तो देख सके। महाराज हाँ, अब आप अपने महामंत्री को बुला लीजिए। महामंत्री आ जाओ। अरे कुछ नहीं महाराज, एक चुटकुला याद आ गया था। आपको हंस रहा है? अरे उसका मतलब तो अब समझ में आया था महाराज। महामंत्री तुम्हारा दिमाग इतना कमजोर है तो फिर ये सूट कैसे दिख रहा था तुमको? अरे महाराज आपकी आंखों से। वेरी गुड, अभी बता कैसा लगा? अब महाराज बहुत सुंदर। महाराज वो आपके पड़ोसी राज के राजा कमाने वाले हैं। कमाने वाले हाँ। हाँ, तो हमारा एक सुझाव है कि आप जब तक वो आते हैं तब तक आप अपने राज का एक चक्कर लगा लीजिए। हाँ, ताकि आपको सबकी रहने की प्रैक्टिस हो जाए। मूर्खों के लिए महाराज, मूर्खों के लिए। वेरी गुड। वैसे सूट में कोई problem- महाराज लेकिन हाँ, इस सूट में अगर कोई दिक्कत आ पड़े तो हमें बुलाइएगा। अब हमने पहनाया है, हम ही उतारेंगे। तो आप लोग नहीं चलेंगे? अरे महाराज क्या है ना, आपने हमें इस सूट को बनाने के लिए बहुत सारा पैसा दे दिया और ये सूट कम खर्चों में बन गया है, इसलिए जब तक आप घूम के आते हैं कब तक आप लोग नौ तो कह रहे हो? क्या सूट महाराज सूट और सिल जाते हैं। आप लोग कितने अच्छे हैं, कब घर पे सूट सिल लेते हो। वाह यही तो हमारा पेटेंट है माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, वाह माय लॉर्ड सुन के तो हम गिर गए। और ये सच में पता नहीं कहाँ वक्त रहते महाराजा अन्नदाता भूपति। ओ माय लॉर्ड, वाह एक बार और क्या हो जाए? माय लॉर्ड, वाह गदाना गदाना। ये क्या था? विशेषण हमारा। चलिए महाराज। चल चलाओ चल खाओ चंदन माल घुसाओ घर के अंदर चल चलाओ चल खाओ चंदन माल घुसाओ घर के अंदर घर के बाहर गाना ये गाना किसने गाना अरे महाराज, आपने तो बोला बजाने को, गाने को थोड़ी बोला है। तेरे को तो मेरा सूट जरूर नहीं दिख रहा होगा ना, इसको बंद करवा। लगा। जादू का सूट पहने राजा की चली सवारी, जादू का सूट पहने राजा की चली सवारी, देख के शर्मा जाती बेचारी प्रजा तुम्हारी, देख के शर्मा जाती बेचारी प्रजा तुम्हारी, जादू का सूट पहने राजा की चली सवारी, जादू का सूट पहने राजा की चली ये मुझे देख के हंस क्यों रहा है? ये सब मूर्ख है राजा। इन्हें आपका ये जादुई सूट नजर नहीं आता। हाँ मंत्री, अपने राज में इतने सारे बहुत सारे महाराज। तो अपने द्वार कौन है? हम लोग वेरी गुड। चलो इसी बात पे एक और चक्कर हो जाए। कच्चे के ऊपर देखो जादू का सूट है, कच्चे के नीचे राजा पूरा रंगरूट है, माला का डोरा डाले राजा की चली सवारी, माला का डोरा डाले राजा की चली सवारी, जादू का सूट पहने राजा की चली सवारी। बोलता बोल। बोलता क्यों नहीं है? घोड़े लगवाऊंगा। महाराज, आपके कपड़े कहाँ गए? सूट, कपड़े नहीं, सूट और सूट। कपड़ा है भी नहीं तो दिखेगा क्या? अबे ये वो सूट है जो मूर्खों को नहीं दिखता। सूट है। मुझे तो खाली चड्डी माला और कदर ही दिखता है। अबे ये जादू का सूट है। ये ठंडी में गर्मी देता है, गर्मी में ठंडी देता है। आग से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं। बारिश नहीं दिखता। नहीं। अबे! क्या बदतमीजी है? पूरा गीला कर दिया। जब सूट पानी से भीगता नहीं तो आप गीले कैसे
तुझे बताता हूँ। महाराज वो तीनों मल्टीनेशनल दर्जे तो वहां नहीं है, महल चूना पड़ा है महाराज। कहाँ गए? नहीं पता महाराज, बस ये चिट्ठी छोड़ गए। हाँ तो पढ़ो। अरे पढ़ लिए? हाँ मैं पढ़। हाँ तो अब बोल भी दो। महाराज आप नंगे हैं। क्या बोलते हो? महाराज चिट्ठी में लिखा है। हाँ आगे पढ़ो। ए राजा तू महामूर्ख है। क्या बोला? महाराज चिट्ठी में लिखा है। गधा है। महाराज चिट्ठी में लिखा है। इस समय जब ये चिट्ठी तू सुन रहा है तो तेरे शरीर पर एक चड्डी, हार और कमर बंद है। कपड़ों के चक्कर में तुझे नंगा करने में हमें बड़ा मजा आया और इसके बदले में हमें लाखों लाख रुपए मिले। इसके लिए तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हमें खोजने की कोशिश मत करना क्योंकि तब तक हम बहुत दूर जा चुके होंगे। हम तेरे मंत्री का लोहा मान गए जो हम जैसे बदमाशों से भी परसेंटेज खा गया। हरामी साले कुत्ते मुझे फंसाना चाहते थे। हम तेरे मंत्री को भी धन्यवाद देते हैं। हाँ 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 महामंत्री तुम हंस रहे हो? चिट्ठी। महामंत्री क्या मैं नंगा हूँ? अरे नहीं महाराज, हाथ चड्डी पहने हुए। अरे तू पहले क्यों नहीं बताया? अरे महाराज मैं वही कहता हूँ जो आप सुनना चाहते हैं। आखिर मंत्रिमंडल में भी तो रहना है। कपड़े ले आओ। कैसे कपड़े महाराज? अरे जैसे मिल जाए बीच चौराहे में चट्टी में खड़ा, मुझे शर्म आ रही है। दुर्गा खेड़ी के महाप्रतापी राजा महाराज अंडा सिंह नंदा पधार रहे हैं। महाराज कहाँ है? महाराज कहाँ है? महाराज कहाँ है? ए महाराज कहाँ है? अरे भाई वही तो मैं पूछता हूँ कि महाराज कहाँ है? अरे भाई वही तो मैं भी पूछता हूँ कि महाराज कहाँ है? लग रहा है पहचान नहीं रहा मुझे। अरे भाई मैं महाराज अंडा सिंह डंडा। महाराज रेशम लाल जी कहाँ हैं? अरे महाराज की जय हो। महाराज आप भी जादू का सूट पहना है। हाँ भाई महंगा वाला है। महाराज वही है, महाराज जहाँ है। क्या मतलब? अरे महाराज यहाँ है। अरे महाराज सामने आ जाइए। अरे कैसे आओ? अरे चिंता ना करें महाराज, जैसे आप वैसे आप। अरे सामने तो आइए महाराज, देखिए हम सब एक हैं। अरे दादा रे ये कब आए हो? महाराज मेरे स्वागत समारोह में आपका यह रूप, काया पर केवल चड्डी, यह स्वप्न है सच? महाराज मेरी चट्टी चट्टी है, ये आपकी चट्टी क्या है? कोई नहीं महाराज, होता होता है। महाराज जितना बड़ा आपका पेट है उतने छोटा आपका दिमाग है, इसलिए आपको मेरे शानदार कपड़े नहीं दिखाई देते। अच्छा महाराज ये जादू का सूट है? बिल्कुल। ठंडी में गर्मी देता है, गर्मी में ठंडी देता है। बिल्कुल। आप भी देता नहीं, बात भी करे। बेटा अच्छा थोड़ा सा है और वहाँ के लिए कपड़े हैं। पीछे पलट। अबे इतनी सी है, बच्चे से काम करा दे। कैसे? अरे ये क्या? मुझे पूरा गीला कर दिया। अरे महाराज जब आपके सूट गीला नहीं होता तो आप कैसे गीले हो गए? चापा चापा। नहीं जाओ मेरे कपड़े लेकर आओ। महाराज पहने तो हैं। हाँ हाँ बहुत सुंदर दिख रहा हूँ मैं। हे मत कर, जोर मारूंगा। ये कपड़े लेकर आ। क्या मेरे लिए? ये लीजिए महाराज। अब पहना भी दे। ये लीजिए महाराज। बेटा तुमने तो हमारी आंखें खोल दी।
आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ नाटक